पर ये कंटेंट नहीं चला ना तो भीख मांगोगे, मालूम मांगोगे कि नहीं? बस सरकार काम नहीं कर रही है। अगर ये कंटेंट नहीं चला तुम्हारा तो भीख मांगोगे, मांगोगे नहीं? मैं भी यूट्यूबर हूँ यार, मांगोगे कि नहीं? तुम खुद बेरोजगार हो और अपना मुद्दा नहीं उठा रहे हो तो तुम पर शर्म आ रही है, अफसोस है तुम पर। दे रही है, आप खून की बात कर अरे रहे हो। फ्री अनाज तुम खा करके तुम्हारे बच्चे जी रहे हैं, हम जनता को रोजगार चाहिए। तुम खाओ फ्री अनाज और शौचालय के मुंह में कम्बोर्ड डाल के तुम बेहोश हुए पड़े रहो। हमें रोजगार चाहिए, ये बताओ रोजगार कब निर्भर मिलेगा? बनिए। तो इनको हम भागने नहीं देंगे। इस बार प्रधानमंत्री की हम जनता दौड़ा के सुताई करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं मोदी जी? और सुताई करेंगे हमारे वोटों से। ये कहे थे ना मेरे को चौराहे पर बुलाना, तो नोटबंदी में कहे थे। तो गलती निकल गई है नहीं? नोटबंदी सफल हुआ है, बताइए पत्रकार हैं आप, इसीलिए मैं तुम्हारी पत्रकारिता पर शक कर रहा हूँ। और क्योंकि तुम भी जूते खाने वाले हो, ऐसा भी नहीं कि तुम बच जाओगे, लेकिन मेरा ये कारिता भी हम देख करके इतने शर्मिंदा है पत्रकारों को देख करके कि हिसाब के बाद पत्रकारिता नहीं थेथरई हो रही है। अगर चाय वाला मैं मानता भी हूँ मोदी जी को, तो देश का इंस्टीट्यूशन चाय पत्ती समझ के बेच रहे हैं, उस पर सवाल उठाओ। जी क्यों बेच रहे हैं? बेच नहीं रहे हैं, ये बताओ दाम भी रख दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं बैंक सब। कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी झूठ बोलकर। और आगे चौराहे पर जो है ना, हम देश की जनता हर गली मोहल्ले से कह रहे हैं कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगे फसाद कराओ तो जाने। अजी लाख जुमलों में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा। अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा? तो इनको हम भागने नहीं देंगे। इस बार प्रधानमंत्री की हम जनता दौड़ा के सुताई करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं मोदी जी? और सुताई करेंगे हमारे वोटों से। ये कहे थे ना मेरे को चौराहे पर बुलाना, तो नोटबंदी में कहे थे। तो गलती निकल गई है नहीं? नोटबंदी सफल हुआ है, बताइए पत्रकार हैं आप, अभी तो कामयाब नहीं हुआ क्या? तो हम चौराहे पर बुला के सुताई नहीं करेंगे इनकी? अच्छा, अरे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सुताई करना बुला के, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। इससे वोट से हम भीमराव अंबेडकर जी ने हमको यही एक अधिकार दिया है। अरे बाबा जिससे हम साहब का संविधान बदला जा रहा है अब तो हम इनको बदल देंगे ना। 24 कहाँ करी, ज़्यादा दूर है क्या? अरे 50 तक जबरदस्ती नहीं रह जाएंगे ना। हमने इनको कुर्सी दिया है, ये बताइए, तो क्या फेविकोल लगा के चिपका के बैठा दिए क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव आने वाला है। हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव। एक बात बताइए, ये जितने भी प्रोपोगंडे में फंसा रहे हैं, ये बताइए ये निकल पा रहे हैं क्या? खुद ही फंस जा रहे हैं। हाँ ये बताइए, असर है वो खुद ही फंस जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी ऊपर मुंह करके थूकेगा उसके मुंह पे पड़ना है। मोदी जी ने जितना भी सीएम रहते थूका था, सब पड़ रहा है उनके ऊपर। बताइए आधार कार्ड का विरोध किसने किया था? भाजपा ने किया था। हाँ, भाजपा ने नहीं, मोदी ने किया था। किया था नहीं किया था? बताइए। पेट्रोल डीजल महंगा पर प्रधानमंत्री को घेर कौन रहा था? मोदी जी ने। डॉलर जब बढ़ रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि जब जब डॉलर बढ़ता है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती। तो किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। तो बताइए मोदी जी ने जितना भी ऊपर मुंह करके थूका, पड़ रहा है कि नहीं? अरे टॉप 3 में आएगा भारत सर, अब 5वें पर चल रहा है अब इस टाइम। बताइए पत्रकारिता भी हम देख करके इतने शर्मिंदा है पत्रकारों को देख करके कि हिसाब के बाद पत्रकारिता नहीं थेथरई हो रही है। हाँ, सवाल तो तुम्हारे पास होते नहीं हैं, बताइए, ये सवाल होना चाहिए। ये चीज़ें तरक्की कर रहा है सर देश।
देश तरक्की नहीं रसातल में जा रहा है और तुम तरक्की करवा वो रहे हो। चंद्रमा पहुंच गए हिंदू राष्ट्र। देश आज मंदी से जूझ रहा है, तुम बुलंदी बता रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर गया कि पत्रकार भी शौचालय के कम्बोर्ड में मुंह डाल के बेहोश हो जाएंगे, ये हमने कभी जनता ने नहीं सोचा था। अच्छा, देश में G20 का सम्मेलन हो रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? होना चाहिए, पर सम्मेलन जो G20 हो रहा है ये मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये जो G20 में जितने भी राष्ट्र हैं सबको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। तो मोदी जी ने सीना फुलाकर ओ मैं कर रहा हूँ, ये मैं ही उनको डुबाएगा। अरे दुनिया दिल्ली सज गई है पूरी तरह से। अच्छी बात है, मैं किधर विरोध कर रहा हूँ। मोदी जी वो एक प्रधानमंत्री साबित हुए हैं जो दुल्हन जो है सास को देख करके रोटी जब बेलती है ना तो चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती हैं ताकि सास को लगे कि बहू काम कर रही है। वही हम जनता को देख करके ज़बरदस्ती ब्रांडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए, दिल्ली की सड़कों पर जाइए, बस स्टॉप पे लिखा हुआ है कि मोदी जी ने 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनवा दिया और ब्रैकेट में इज्जत घर लिखा है। तो बताइए, ये भाजपाई शौचालय को इज्जत घर मानते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत को इज्जत ही नहीं मानते हैं भाजपाई। तो क्या कहें हम, बताइए। और आप मीडिया जो है, खुद मीडिया जो है शौचालय के कम्बोर्ड में मुंह डाल के बेहोश हुआ पड़ा हुआ है। शौचालय को विकास बता रहा है और विद्यालय कहीं दिख नहीं रहा है। शिक्षा का स्तर एकदम डाउन है, शिक्षा पर बात नहीं हो रही है। दिल्ली में शिवलिंग लगा दिए हैं जगह जगह पर। तो जाओ तैरो ना स्विमिंग पे। शिवलिंग पूजा करिए आप चौराहे पर। तो जाओ करो पूजा और उस मंदिर के सीढ़ियों के बाहर हमारे बच्चों को भीख मांगने के लिए बैठा दो। यही तो तुम चाहते हो। तुम पत्रकारों का तो यही तो रोना है यार। अरे देवी देवताओं को याद किया जा रहा है, हिंदुकरण हो रहा है चीजों का। क्या हो रहा है? हिंदुकरण हो रहा है दिल्ली का, हिंदुकरण हो रहा है। हाँ, जैसे राम की फोटो लग रही है भैया उसमें रोड पर। ये बताओ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरे घर में भी यूट्यूबर है। ये कंटेंट नहीं चला ना तो भीख मांगोगे, मांगोगे कि नहीं? सरकार काम नहीं कर रही है। अगर ये कंटेंट नहीं चला तुम्हारा तो भीख मांगोगे नहीं? मैं भी यूट्यूबर हूँ यार, मांगोगे कि नहीं? तुम खुद बेरोजगार हो और अपना मुद्दा नहीं उठा रहे हो तो तुम पर शर्म आ रही है, अफसोस है तुम पर। अरे दिल्ली में काम हो रहा है वो नहीं उठाए बात। अरे काम क्या हो रहा है बताओ, वो तो बताओ। रेड कारपेट दिल्ली किसके लिए बिछा है? G20 हो रहा है। किसके लिए बिछा है? जनता के। तुम रेड कारपेट की बात करो और जनता का रेड खून चूस रहे हो, ये नहीं बता रहे हो तुम। सरकार फ्री अनाज दे रही है, आप खून की बात कर रहे हो। अरे फ्री अनाज तुम खा करके तुम्हारे बच्चे जी रहे हैं, हम जनता को रोजगार चाहिए। तुम खाओ फ्री अनाज और शौचालय के मुंह में कम्बोर्ड डाल के तुम बेहोश हुए पड़े रहो। हमें रोजगार चाहिए। ये बताओ रोजगार कब मिलेगा? आत्मनिर्भर बनिए, कब तक सरकार? आत्मनिर्भर तुम बन गए हो ना। अगर ये कंटेंट नहीं चला, तुम मेरा ही यूट्यूब, तुम मेरा इंटरव्यू लेके जा रहे हो ना, अगर ये वीडियो भी नहीं चला तो तुम भीख मांगोगे, तुम्हारे बच्चे भी मांगेंगे। विरोधी है मोदी सरकार। ये है ना, ये है। अगर ये वीडियो कंटेंट 1 लाख 2 लाख व्यू आता है तो तुम्हें डॉलर आती है। अगर ये भी नहीं चला तो तुम भीख मांगोगे, तुम्हारे बच्चे मांगे। कम से कम इसका तो भीख मांग रहा है बताना जरा। बहुत दलाली करके खाओगे तो नहीं मांगोगे, अगर वैसे कंटेंट नहीं चला तो मांगोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के मुद्दे उठाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ती महंगाई और महिलाओं की जो असुरक्षा का माहौल बना है उस पर सवाल करो। सरकार G20 कर रही है, इसमें गलती कर रही है। मैंने G20 का विरोध किया। अभी तो G20 की अध्यक्षता हर देश को मिलता है। गेस्ट आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे तो ये नहीं देखेंगे मणिपुर में औरतों का कपड़ा खींच लिया गया था, वो विदेशी मेहमानों को नहीं पता चलेगा। तो पुराना मामला हो गया है बहुत। हाँ, बड़े बेशरम पत्रकार हो यार। पुराना हो गया मतलब वो मुद्दा नहीं होना चाहिए, बताइए। नए मुद्दे आ रहे हैं ना अब तो। अरे गजब का मुद्दे आने चाहिए और पुराने मुद्दे दबाने चाहिए, ये चाहते हो? चंद्रयान चला गया तो भेज दिया, ये नहीं बात मानोगे? चंद्रयान चला गया तो उससे देश के बेरोजगारों की जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो गई। बताओ। विज्ञान काम नहीं कर रहा आपकी नज़र में? अरे विज्ञान काम कर रहा है लेकिन 1.5 साल से उनका वेतन भी तो रोक लिए तुम यार, उस पर बात करो ना। वो कैसे उनका घर चलेगा बताओ? मोदी जी ने 35 साल भीख मांगा तो पूरे देश से मंगाएंगे? ये बताओ। मोदी जी 35 साल कब भीख मांगे? चाय बेच के अपना भरण पोषण किया है। तुम गए थे चाय पिए हो? तुम पिए हो चाय मोदी जी के हाथ का? बोले हैं पीने से होता है। अरे बोलने से होता है क्या? अरे यार ये बताओ, अगर चाय वाला मैं मानता भी हूँ मोदी जी को, तो देश का इंस्टीट्यूशन चाय पत्ती समझ के बेच रहे हैं, उस पर सवाल उठाओ।
क्यों बेच रहे हैं? बेच नहीं रहे हैं, ये बताओ दाम भी रख दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं बैंक सबको, बेचे कहाँ है? इसीलिए मैं तुम्हारी पत्रकारिता पर शक कर रहा हूँ। और क्योंकि तुम भी जूते खाने वाले हो, ऐसा भी नहीं कि तुम बच जाओगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बताओ कि जब पहले बजट आता था देश का तो ब्रीफकेस में आता था और रेल का अलग बजट आता था, और हम देश की जनता रेल की बजट पर टकटकी लगा के देखते थे कि रेल यात्रियों के लिए कुछ मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी कुछ मिलेगा, मेरी माँ बहनों के लिए भी कुछ मिलेगा। आज उस बजट को मत करके पोटली में ला करके उसको आप उपलब्धि बता रहे हो और छाती फुला रहे हो। तुमको भी जूतों से दौड़ाना चाहिए यार। मोदी सरकार प्राइवेट ट्रेन लाया है, लोगों को सुविधा दे रहा है। देखिए आपने वंदे भारत बैठे हो कभी? हाँ, अरे हम देश की जनता अरे आप बैठे हो वंदे भारत में? बोलने दोगे?